अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कई प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिनमें से पेंशन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करना भी एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LIC के द्वारा सरल बीमा योजना एक प्लान लॉन्च किया गया है, जो है प्लान 862। तो आज के वीडियो में हम प्लान 862 के बारे में ही बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, LIC ने जो प्लान लॉन्च किया है सरल बीमा योजना प्लान 862, इस प्लान के तहत हमें पेंशन लेने के लिए अब 60 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हमारी आयु 60 साल की हो और हमें पेंशन मिले, इस चीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। हम 40 साल से ही पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। वन टाइम हमें प्रीमियम देना होगा और ये इमीडिएट एन्युटी प्लान है। आपको पेंशन प्लान खरीदते ही जो है वो पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप 40 साल से ही पेंशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ले चलता हूं मैं आपको सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको इस प्लान के बारे में सब कुछ बताऊंगा। LIC ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत लोग 40 साल की उम्र से भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। LIC ने सरल पेंशन योजना प्लान 862 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको LIC सरल प्लान 862 के बारे में ही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब पेंशन पाने के लिए आपको 60 साल का इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC भी बोलते हैं, उसने हाल ही में एक प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत एक मुश्त यानी कि वन टाइम आप प्रीमियम पे कर सकते हैं और उसके बाद 40 की उम्र से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस योजना के प्लान 862 के क्या बेनिफिट हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सरल पेंशन योजना है क्या। तो LIC ने इस स्कीम को सरल पेंशन योजना के नाम से लॉन्च किया है और ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि आपको इसका प्रीमियम सिर्फ एक बार ही देना पड़ेगा, जिसमें आपको पॉलिसी का प्रीमियम एक बार देने के बाद बार बार भरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है और इसके बाद पूरी जिंदगी आपको पेंशन मिलती रहेगी। वहीं पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो सिंगल प्रीमियम होगा, जो राशि सिंगल प्रीमियम के रूप में LIC को दी होगी, वो नॉमिनी को लौटा दी जाती है। और सरल पेंशन योजना एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यानी कि जैसे ही आप इस में इन्वेस्ट करते हो, इस पॉलिसी को खरीदते हो, आपको इमीडिएट पेंशन आना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने के बाद जितना पेंशन शुरुआत में होता है, लास्ट तक यानी कि जब तक ये पॉलिसी चलेगी उतनी ही पेंशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम पेंशन किन तरीकों से ले सकते हैं। तो दो तरीके हैं पेंशन लेने के। सबसे पहले है सिंगल लाइफ। इसमें पॉलिसी किसी एक के नाम पे ही रहती है और जब तक पेंशनधारी जिंदा रहेगा, यानी कि पेंशन लेने वाला जिंदा रहेगा, उसे पेंशन मिलती रहेगी। उसकी मृत्यु के बाद जो बेस प्रीमियम की रकम होगी, उसके नॉमिनी को वो वापस दे दी जाती है। और दूसरा ऑप्शन है जॉइंट लाइफ का। इसमें दोनों जीवन साथी की कवरेज होती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ ने ये कंबाइंड पॉलिसी ली है तो वो दोनों इसमें कवर रहेंगे। जब तक प्राइमरी पेंशनधारी जीवित रहेगा उसे पेंशन मिलेगी, यानी कि जो फर्स्ट होल्डर होगा, और उसकी मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। उनकी मृत्यु के बाद बेस प्रीमियम की राशि उनके नॉमिनी को लौटा दी जाएगी। यानी कि दोनों में से जब तक सर्वाइव करेंगे, पहले एक सर्वाइव करेगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर होगा, उसको पेंशन मिलेगी, और उसकी भी डेथ हो जाती है तो जो उनका बेस प्रीमियम होगा वो उनके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस सरल पेंशन योजना को कौन ले सकता है। तो इस योजना का हिस्सा बनने के लिए न्यूनतम आयु 40 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 80 साल। क्योंकि ये होल लाइफ पॉलिसी है तो इसमें पेंशन पूरी जिंदगी मिलती है, जब तक कि पेंशनधारी जीवित है। सरल पेंशन पॉलिसी को शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि आपको पेंशन कब मिलेगी। तो पेंशन कब मिलेगी, ये पेंशन लेने वाले को ही तय करना होता है। इसमें आपको 4 जो है वो विकल्प मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप पेंशन हर महीने भी ले सकते हैं, हर तीसरे महीने भी ले सकते हैं, यानी क्वार्टरली भी ले सकते हैं, और हाफ ईयरली 6 महीने बाद भी पेंशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको एनुअली पेंशन चाहिए तो आप 12 महीने बाद भी इकट्ठी पेंशन ले सकते हैं। आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे, आपकी पेंशन उतनी अवधि में आपको आनी शुरू हो जाएगी। आखिर पेंशन मिलेगी कितनी? अब ये सवाल उठता है
कि सरल पेंशन योजना के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको खुद चुनना होगा, यानी जितने भी अमाउंट की पेंशन आप चुनेंगे आपको उस हिसाब से पेमेंट करना होगा। अगर आप हर महीने पेंशन पाना चाहते हैं तो कम से कम 1000 रुपये पेंशन लेनी होगी। 3 महीने की 3000 होगी और 6 महीने की ये 6000 रुपये होगी। उसी तरह से 12 महीने के लिए ये 12000 रुपये न्यूनतम पेंशन लेनी होगी। अधिकतम इसकी कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि आपको 1000 रुपये पेंशन आने के लिए जितना प्रीमियम चुकाना होगा आपकी एज के हिसाब से वो आपको LIC को पेमेंट करनी होगी। यानी कि आप मिनिमम पेंशन इसमें 1000 रुपये से ले सकते हैं, मैक्सिमम उसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है आपको प्रीमियम 1000 रुपये पेंशन के हिसाब से LIC को पे करना होगा। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल की है और आपने 10 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम जमा किया है, तो आपको सालाना 50,250 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको पूरी जिंदगी मिलते रहेंगे। यदि आपको बीच में अपनी जमा की गई राशि वापस चाहिए तो ऐसी स्थिति में 5% की कटौती करके आपको जमा की गई राशि मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और इलाज के लिए आपको पैसे चाहिए तो सरल पेंशन योजना में जमा पैसा वापस ले सकते हैं। आपको गंभीर बीमारियों की एक लिस्ट दी जाती है जिसके लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। पॉलिसी को सरेंडर करने पर बेस प्रीमियम का 95% हिस्सा आपको वापस कर दिया जाता है। इस योजना में सरल पेंशन प्लान 862 के तहत लोन लेने का भी विकल्प आपको मिल जाता है। योजना शुरू होने के 6 महीने बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप उन गंभीर बीमारियों की लिस्ट में आते हैं तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने LIC के सरल पेंशन प्लान 862 के बारे में जाना। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए अपने बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे पा सकें। और अगर आप फिर से मेरे चैनल पे आए हैं तो धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।